हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड देयर कैपेसिटीज। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज इसमें पढ़ेंगे। मैंने ये बच्चों बहुत ही इजी वे में बनाया है। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। फर्स्ट है इसमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में टाइटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। ठीक है बच्चों, हम जो भी नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं सांस अंदर लेना मतलब, ठीक है। फिर है एक्सहेल जो हम सांस बाहर निकाल रहे हैं। जो वॉल्यूम हम इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं एक नॉर्मल ब्रीथिंग में, मतलब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, एक रेस्टिंग पोजिशन में बैठे हैं, उसमें हम जो ब्रीथिंग कर रहे हैं उसमें कितनी वॉल्यूम हम अंदर ले जाते हैं, एवरेज कितनी, 500 ml। फिर है हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। जो हमारी टाइडल वॉल्यूम है वो कितनी है, 500। ठीक है, उसके बाद जो है हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम इनहेल करेंगे फोर्सफुली। हम बैठ के जो ज़्यादा सांस लिया हमने, फोर्सफुली जो भी सांस ली, उसमें हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर इनहेल कर सकते हैं, तो उसकी कितनी है, 2500, 2500 से 3000 ml तक। ठीक है, फिर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या है, ये बच्चों इसका रिवर्स है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल। इसमें क्या की थी, इंस्पायरेटरी में हमने इनहेल करी थी और एक्सपायरेटरी में क्या करेंगे, हम एक्सहेल करेंगे एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। हमने सांस छोड़ी, बाहर निकाली, फिर जो भी हम अपनी फोर्सफुली बाहर जितनी सांस निकाल सकते हैं, वो कितनी सांस निकाल सकते हैं हम, 1000 ml से 1100 ml तक। ठीक है बच्चों, कितनी, 1000 ml से 1100 ml तक हम क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर सकते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितनी है, इसकी हाफ है, किसकी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, हाफ है। फिर बचा हमारा फोर्थ रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सहेलेशन। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे नीट में एक बार क्या हुआ था, एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन की जगह रेजिडुअल वॉल्यूम में यहाँ पे दे दिया था हमें इनहेलेशन। तो यहाँ पे क्या हो गई थी, बहुत से बच्चों की मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे आपको लर्न करना है जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो क्या है, फोर्सफुली एक्सलेशन के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट है हमारे लंग्स के अंदर, वो कितने हैं, 1100 से 1200 ml के बीच में अप्रोक्स है। फिर आगे हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, ये क्या थी हमारी, वॉल्यूम्स। ठीक है बच्चों, मतलब एक वॉल्यूम थी, अब कैपेसिटीज क्या होगी, इन दो को मिला के एक कैपेसिटी बनेगी। तो फर्स्ट है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो आप समझ गए होंगे इंस्पायरेटरी का मतलब जो हमारी वॉल्यूम अंदर गई है उससे रिलेटेड है कुछ। इसमें है मैक्सिमम वॉल्यूम इनहेल, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। हमने एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करी, सांस छोड़ा, फिर जितनी हम मैक्सिमम वॉल्यूम इनहेल कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी। शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चों, आईसी। शॉर्ट फॉर्म में भी नीट में काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसके मैचिंग में आते हैं, असर्शन रीजन में आते हैं। असर्शन रीजन इन क्वेश्चन पे बहुत बनते हैं बच्चों। तो क्या है इसमें, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या की हमने, इनहेल की, किसके बाद, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। तो ये किससे इंक्लूड, किससे बनी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी, टाइडल वॉल्यूम, जो कि है कितनी, 500। 500 क्यों है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था टाइडल वॉल्यूम कितनी है, 500। और जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो कितनी है, 2500 ml से 3000 ml के बीच में। ठीक है, तो ये कितनी होगी, 3000 से 35,000 ml के बीच में। ठीक है, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम कितनी, 500, एड इसमें कितना हुआ, 2500 से लेके 3000 ml के बीच में। तो इससे क्या हुआ बच्चों, ये क्या बनी हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फिर है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, ये बिल्कुल इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सहेल। ठीक है, हमने आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, हमने सांस लिया, अंदर लिया, मतलब इनहेलेशन की हमने, फिर उसके बाद जो हम टोटल वॉल्यूम फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं। ठीक है, हमने सांस ली, उसके बाद जितनी हम टोटल वॉल्यूम एक्सहेल कर सकते हैं अपने अंदर से, लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एक्सहेल कर सकते हैं, वो है हमारी टीवी, मतलब टाइडल वॉल्यूम, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है बच्चों हमारी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है हमारी 100
1000 ml से 1100 ml तक, ठीक है, प्लस टाइडल वॉल्यूम कितनी है 500। फिर आया हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का क्या है, वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन करा मतलब सांस छोड़ा, तो उसके बाद कितनी वॉल्यूम हमारे लंग्स में रह गई है, तो इसको क्या कहेंगे हम, एफ आर सी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या है, ई आर वी। ई आर वी क्या हमारा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितनी है 1000 ml प्लस आर वी। अब हमारा आर वी क्या है, ये आर वी मैंने आपको अभी बताया था, आर वी क्या है, जो कि हमारी वॉल्यूम लेफ्ट हो जाएगी किसके बाद, फोर्सफुली एक्सलेशन के बाद, वो कितनी है 1000 ml, 1100 ml से 1200 ml के बीच में, ठीक है। और ई आर वी कितनी है हमारी 1000 ml से 1100 ml के बीच में, तो ये टोटल करके इनका कितना हुआ 2100 ml से 2300 ml के बीच में। नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी, सबसे इजी है और सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन सा, वाइटल कैपेसिटी क्यों है, इसमें क्या है वाइटल कैपेसिटी में, मैक्सिमम एयर एक्सेल, मतलब हम कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, पहले कितनी अंदर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कितनी हम एयर निकाल सकते हैं, तो उसमें क्या हुआ, टाइडल वॉल्यूम तो है हमारे पास क्योंकि इसको हम नॉर्मल ब्रीथिंग में यूज करते हैं, फिर मैक्सिमम एयर क्या करा हमने, इंस्पायरेशन, तो वो क्या हुआ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें कितना है हमारा, आपको पता है 2500 ml से 3000 ml है, ठीक है। फिर ये क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर ये क्या है, मैक्सिमम एयर क्या करी हमने, एक्सहेल करी, तो इसका तो तीन के तीन का सम कितना हुआ इनका 4000 ml। फिर है हमारी नेक्स्ट फिफ्थ और लास्ट टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी, इसको क्या कहेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स में क्या इंक्लूड होगा हमारा, टीएलसी, टीएलसी में इंक्लूड होगा हमारा वीसी, वीसी क्या है, आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर है टाइडल वॉल्यूम एंड ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये अभी पता किया हमने कितना है 4000 ml, ठीक है। फिर आरवी, आरवी की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी, वो कितने हैं 1100 से 1200 ml, तो ये कितनी होगी अप्रोक्स हमारी 5000 से 6000 ml, ठीक है बच्चों। ये सब वैल्यू किस में है, अप्रोक्स में है, क्योंकि इनके सामने साइन है हमारा, अप्रोक्स का साइन लगा हुआ है। तो ये सारी कैपेसिटीज है, अब इनको हम ग्राफ में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये है हमारी, ये कौन सी है, ये मिडल की है, ये क्या है हमारी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या करती है, जो हम वॉल्यूम है किसकी, जो एयर इंस्पायर करेंगे और एक्सपायर करेंगे, एक्सपायर करेंगे ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन में, ठीक है, हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो उसमें कितनी एयर जो हमारे अंदर जाती है और बाहर आती है वो कितनी है 500 ml, तो उसको क्या कहेंगे हम टाइडल वॉल्यूम। फिर इसके बाद आया हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, जो कि एडिशनल वॉल्यूम है और क्या है फोर्सफुली इंस्पायरेशन है। टाइडल वॉल्यूम के बाद हम अगर फोर्सफुली इंस्पायर करेंगे तो उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम अंदर ले सकते हैं, तो वो क्या हुआ हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितना हुआ 2500 ml। फिर है हमारा टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेशन। टाइडल वॉल्यूम कर लिया हमने, मतलब नॉर्मल वो कर लिया हमने, ब्रीथिंग कर ली, फिर उसके बाद हम फोर्सफुली कितना सांस बाहर कर सकते हैं, मतलब एक्सपायर कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितनी है हमारी 1500 ml, ठीक है बच्चों, कितने हैं 1500 ml। अब इनको इंक्लूड करेंगे हम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम को इंक्लूड करेंगे, क्या है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये कितनी होगी 3000 ml। कैसे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी थी हमारी 2500 ml प्लस टाइडल वॉल्यूम कितनी है हमारी 500 ml, तो ये कितना हो गया 3000 ml। सब क्लियर है बच्चों। फिर है हमारा ये क्या है हमारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या इंक्लूड है, फोर्सफुली इंस्पायरेशन, टाइडल वॉल्यूम, और ये क्या है हमारा ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें ये तीनों इंक्लूड हो जाएंगे किसमें, वाइटल कैपेसिटी में। फिर है फोर ये हमारा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में कौन इंक्लूड है, ईआरवी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, मैंने अभी आपको बताया है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। जब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर लेंगे उसके बाद भी जो एयर लंग्स में रह जाएगी उसको हम क्या कहेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। और इन सबको इंक्लूड करके, किन सबको, इन सारी वॉल्यूम्स को कैपेसिटीज को इंक्लूड करके तो हमारी क्या बनेगी टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि कितनी है 6000 ml।
जो कि यहाँ पे भी आपको बताया गया था 5000 से 6000 ml अप्रोक्स है। ठीक है बच्चों, तो इसमें 4 कैपेसिटीज है और 4 क्या है, वॉल्यूम है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ो बच्चों।